वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 व्रत और सर्कल के व्रत सर्कल क्या होता है कि हर जगह आपने पढ़ा है। बहुत सारी आपको आकृतियाँ, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे आर्टिकल आपको क्या दिखते हैं, सर्कल जैसे दिखते हैं। सर्कल का मतलब आप किसी ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हो तो वो भी क्या है, एक सर्कल है, कि वो भी क्या है, व्रत है। हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ की कि ये आगे जाके फर्दर, मान लो आप 10th क्लास में आते हो तो उसमें इसका क्या यूज़ है। 10th क्लास में जब एनसीईआरटी पैटर्न वापस इसमें लागू हो जाएगा राजस्थान बोर्ड में, तो अपने 12th नंबर चैप्टर फिर से किसका आएगा, सर्कल का आएगा। और उसी में 10th चैप्टर फिर से किसका आएगा, सर्कल का आएगा, व्रत और उसकी स्पर्श रेखाएं। और आपके जो 12वां चैप्टर आएगा आगे 10th क्लास में, वो कौन सा आएगा, व्रत और उनके क्षेत्रफल के, सर्कल एंड उसके एरियाज के। वैसे व्रत की बात करूं तो व्रत खुद भी आगे मैथ्स में, यदि किसी को मैथ्स लेनी है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो व्रत की जानकारी उसको पूरी होनी चाहिए, कि सर्कल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तब आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं व्रत की जनरल टर्म की, कि शुरुआत से जब व्रत को देखा था तो किस प्रकार देखा था, उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका क्या है, व्रत है। ये क्या है, आपका व्रत है। अब व्रत कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं, कि जब भी व्रत बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, व्रत बनाऊंगा, तो प्रकार की सहायता से आप क्या करते हो, व्रत बनाते हो। कि प्रकार कंपास की नोक को बीच में रखते हो और क्या कर लेते हो, घुमा लेते हो, तो आपके क्या बन जाता है, व्रत बन जाता है। जब घुमाते हैं तो प्रकार को कुछ दूरी तक क्या करते हैं, खोलते हैं, कि कंपास को कुछ डिस्टेंस तक खोल के उसको घुमा दूं यदि, तो क्या बन जाएगा, अपने पास व्रत बन जाएगा। कि जिस पॉइंट पे कंपास की नकीली नोक को रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंटर। और जिस डिस्टेंस के लिए बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस। कि इसे क्या बोला जाता है, त्रिज्या, रेडियस। और इस पॉइंट को आपके व्रत का केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये होती है व्रत को बनाने में सबसे पहले जो नीड वाली बातें हैं, वो कि सबसे पहले व्रत का केंद्र आएगा, उसके बाद व्रत की त्रिज्या। और व्रत की त्रिज्या को जब चारों तरफ घुमा देता हूँ तो एक अपने को परिधि प्राप्त होती है, और उस परिधि या उस सीमा को हम क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। कि आगे बात कर लूँ, इसी में अपने पास क्या है, एक पेपर है। कि पहले ऐसे बात करता हूँ कि अपने पास अपनी कॉपी का या अपनी नोटबुक का एक पेपर है, कि ये पेपर हो गया। कि इस पेपर के अंदर मैंने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया, एक व्रत बना लिया। ये लो सर, एक व्रत बना लिया, आपने बोला था इसलिए। कि इस व्रत के अंदर केंद्र होता है, कि सर आपने बोला था इसलिए हमने इसके अंदर केंद्र बना लिया। ये इसका क्या है, केंद्र O, ये इसका क्या है, केंद्र है। अब इस व्रत के बाहर का भाग, कॉपी के अंदर ये बाहर का भाग हो गया आपके पास, कि ये क्या है, आपके पास व्रत के बाहर का भाग है। और अब व्रत के अंदर का भाग भी है, व्रत के अंदर का भाग भी है। आप देखो ध्यान से, कि ये जो ब्लैक लाइन बना रहा हूँ, काली लाइनें बना रहा हूँ, ये हिस्सा क्या है, व्रत के बाहर है। कि ये हिस्सा क्या है, व्रत के बाहर है। और बाहर को हम किससे लिखते हैं, बहिर्भाग से। किससे लिखते हैं, बहिर्भाग हो गया ये इसका, बहिर्भाग।
कि ये क्या है, इसका बहिर्भाग है। आगे हम बात करते हैं कि जो व्रत के अंदर का भाग होगा, कि मान लो यहाँ पे आपके पास कोई वस्तु पड़ी है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये व्रत के अंदर है, और व्रत के अंदर वाली बात को हम अभ्यंतर बोलते हैं। कि बाहर वाले के लिए एक्सटीरियर, बाहर वाले के लिए एक्सटीरियर, और अंदर कोई है तो उसके लिए इंटीरियर। अब बात कर लेते हैं कि व्रत के बाहर और व्रत के अंदर। के व्रत के बाहर और अंदर की बात तो कर ली सर, पर व्रत के ऊपर क्या, कि मान लो कोई व्यक्ति इस व्रत के खुद के ऊपर खड़ा है, तो ये क्या होती है, व्रत की सीमा। ये क्या होती है, व्रत की सीमा, या इसको खुद को व्रत बोलते हैं, या इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या क्या लिखा मैंने, के व्रत की और खुद सर्कल, या इसकी क्या बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस। सीमा को भी सरकमफेरेंस से ही लिखूंगा। के आगे बात कर लेते हैं। ये तो क्या हुआ, आपने व्रत के अंदर और बाहर के भाग की बात कर ली। मान लो सवाल आ जाए कि व्रत का केंद्र, ये व्रत का केंद्र है, ये क्या है आपके पास, व्रत का केंद्र है। कि व्रत का केंद्र व्रत के किस भाग में स्थित होता है, क्या व्रत के ऊपर होता है, क्या व्रत के अंदर होता है, या व्रत के बाहर होता है। आप क्या बोल दोगे कि ये केंद्र व्रत के अंदर होता है, इंटीरियर अभ्यंतर में स्थित होता है। तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे मैं बात करता हूं अपने व्रत के अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। कि ये आपके पास क्या है, एक व्रत है। ये क्या है, एक व्रत है, और व्रत आते ही इसका क्या आता है, एक केंद्र आता है। कि ये क्या है अपने पास, व्रत का केंद्र। व्रत के ऊपर मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये ले लिए मैंने कोई 2 पॉइंट। अब मान लो मैं इन दोनों पॉइंटों को क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। कि इन दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, मिला लिया। तो क्या ये जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, वो सेंटर से होके निकली, नहीं निकली। कि 2 पॉइंट है इसके P, के अपने पास है P और Q पॉइंट। के व्रत के ऊपर है, सर्कल के खुद के ऊपर है, और इन पॉइंट को यदि मैं सर्कल के अंदर एक लाइन से, एक लाइन सेगमेंट से मिला दूं, तो जो लाइन प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिह्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिह्वा बोलते हैं। कि इसे क्या बोला जाता है, कॉर्ड। अब मान लो कि आप 2 पॉइंट ऐसे लेते हो, कैसे लेते हो, कि 2 ऐसे पॉइंट आपने लिए कि वो क्या करते हैं कि सर्कल से पास होते हुए एक दूसरे को मिलाते हैं। कि ऐसे पॉइंट लिए A और B, ऐसे पॉइंट लिए जिसकी यदि सीधी लाइन बनाऊं, दोनों को मिलाऊं, तो वो सेंटर से पास हो जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, व्रत का व्यास। क्या बोला जाता है, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, व्रत की सबसे बड़ी जिह्वा होती है। कि ये भी क्या होती है, जिह्वा ही तो होती है। कि A को B से मिला दिया, और AB क्या है, सर्कल के खुद के ऊपर है, और सर्कल के ऊपर है इसलिए इसको जिह्वा भी बोलूँगा, कॉर्ड भी बोलूँगा। और कॉर्ड है, पर ये कैसी है कि सबसे लंबी है। इससे लंबी आपको कोई भी जिह्वा प्राप्त नहीं होगी। सबसे मैक्सिमम लेंथ की आपके पास क्या है, कॉर्ड है। कि इसको हम क्या बोल देते हैं, व्यास बोल देते हैं। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं कि व्यास व्रत की
सबसे लंबी जिह्वा कॉर्ड होती है। इस बात को हम आगे लिखेंगे, पर आप एक बार इतना ही देख लो कि जब हम सेंटर से पास नहीं करवाते हैं तो उसको तो प्रॉपर जिह्वा बोलते हैं, और ऐसी जिह्वा जो सेंटर से पास होती है, सेंटर के ऊपर से निकलती है, उसे हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास, डायमीटर बोलते हैं। अब इन सारी बातों को हमें लिखना है, जो भी हमने अभी बात की कि जिह्वा किसे कहते हैं और व्यास क्या होता है, इन सारी बातों को अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। कि अपने पास एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है, इसके अंदर एक केंद्र है, कि एक लाइन है जो केंद्र से नहीं निकलती, पी क्यू, कि उस पी क्यू को हमने क्या बोला? जिह्वा बोला। कि इस बात को लिख लेते हैं कि जिह्वा क्या होती है। कि जिह्वा की परिभाषा को यदि लिखना चाहूँ कि जिह्वा के बारे में आपको बोल दिया जाए लिखो, तो क्या लिखोगे? यदि वृत्त पर दो बिंदुओं P व Q, क्या लिखा? वृत्त पर दो बिंदु P Q लें तो प्राप्त रेखाखंड PQ वृत्त की जिह्वा होगी। आ गई बात समझ में? कि वृत्त के ऊपर, सर्कल के ऊपर हम क्या ले लेते हैं? दो पॉइंट ले लेते हैं, P एंड Q। अब जब P और Q को ज्वाइन करवा देता हूँ, P और Q को मिला देता हूँ, तो हमें क्या मिलती है? उसकी जिह्वा मिलती है, उसकी कॉर्ड मिलती है। इस बात को लिख लेते हैं। कि इस बात को लिखा कि इफ वी टेक टू points on 2 points P and Q, 2 points P and Q on circle, 2 points on circle, then the line segment PQ is called a chord of the सर्कल। ये क्या हो गया? अपने कॉर्ड की डेफिनेशन हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं व्यास के बारे में। किसके बारे में? व्यास कर लेते हैं। कि व्यास के बारे में बात कर लेते हैं कि उस जिह्वा को, जो वृत्त के उस जिह्वा को, कि एक ऐसी अपने पास क्या है? जिह्वा है जो केंद्र से होकर निकलती है। ये भी, कि ये भी क्या है? एक जिह्वा है कि केंद्र से होकर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि इसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं? इस बात को भी लिख लेते हैं कि हमने क्या देखा कि यदि जिह्वा को
केंद्र से होकर जिह्वा केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। द chord which passing through the center of the circle is called a diameter of सर्कल। उसे क्या कहते हैं? सर्कल का डायमीटर कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी, सबसे मैक्सिमम क्या होती है? अपने पास कॉर्ड होती है। और बात कर लेता हूँ ये डायमीटर क्या होती है। एक बात, एक स्टेटमेंट, एक बहुत ही यूज़फुल जो नीड आने वाले और काम की बात है उसको लिख लेते हैं कि व्यास कि त्रिज्या दी हुई हो तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। कि ये अपने व्यास और त्रिज्या के बीच का, डायमीटर और रेडियस के बीच का क्या है? रिलेशन है। और यही अपने सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। आगे बात कर लेते हैं कि कॉर्ड आया, व्यास आया और त्रिज्या आई। 3 चीज़ें आई अपने पास कि व्यास, कॉर्ड और त्रिज्या। ये तीनों ही क्या करती है कि अपने अपने सर्कल के, अपने वृत्त के टुकड़े करती है। ध्यान से देखना इस बात को कि अपने पास क्या है? 3 वृत्त है, 1, 2 और 3। कितने हैं? 1, 2 और 3। तीनों के पास सेंटर है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये क्या है? इसका सेंटर है। तीनों के सेंटर है अपने पास। अब क्या करता हूं? इसके अंदर से तो मैं क्या कर देता हूं? कॉर्ड निकाल देता हूं। क्या कर देता हूं? कॉर्ड निकाल देता हूं। इसके अंदर से क्या कर देता हूं? एक व्यास निकाल देता हूं। इसके अंदर क्या करता हूं? 2 त्रिज्याएं बना देता हूं। क्या कर देता हूं? 2 त्रिज्याएं बना देता हूं। अब देखना, बहुत ही मजेदार बात आने वाली है कि ये जिह्वा क्या करती है? वृत्त के टुकड़े कर देती है। ये क्या करती है? वृत्त के टुकड़े। अब ये वृत्त का कैसा टुकड़ा है? छोटा। कि ये क्या है? वृत्त का, ये क्या है अपने पास? वृत्त का बड़ा टुकड़ा। यही तो बात हुई कि छोटा वृत्त का टुकड़ा और बड़ा वृत्त का टुकड़ा। इधर क्या होता है कि ये जो व्यास है वो क्या कर देता है? वृत्त का आधा कर देता है। और नीचे भी क्या कर देता है? वृत्त का आधा कर देता है।
और ये क्या करता है, ये भाई साहब क्या करते हैं उसको देखते हैं एक बार, कि ये त्रिज्याएं क्या कर देती है, कि ध्यान से देखना अभी मजेदार बात आने वाली है। ये त्रिज्याएं क्या कर देती है, आपका एक पिज्जा बना देती है। पिज्जा देखा है सबने, कि यदि पिज्जा आता है तो ऐसे उठा के उसको हम क्या कर लेते हैं, उस स्लाइड को खा लेते हैं, कि ये पिज्जा की एक स्लाइड है। कि पिज्जा की स्लाइड कैसे बनती है, कि पिज्जा की स्लाइड जब उसको त्रिज्याओं से काट देता हूं तो पिज्जा की स्लाइड बनती है। केक देखा है सबने, केक के एक बार इधर कट लगाते हैं, एक बार इधर कट लगाते हैं, और केक का हिस्सा निकाला और खा लिया। कि पूरे केक को उठा के खाना संभव नहीं है, गोल है और बड़ा है, कि पूरे केक को उठा के एक साथ खाऊं तो पूरा मुंह खराब हो जाएगा, पूरे पिज्जा को उठा के खाऊं तो मुंह नहीं, पिज्जा खराब हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति किस लिए बनती है, कि दो त्रिज्याएं क्या कर देती है, वृत्त के टुकड़े कर देती है। कौन टुकड़े करती है, त्रिज्याएं। त्रिज्याओं ने क्या बनाया, पिज्जा बनाया। आ गई बात समझ में, कि ये क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल। अब ध्यान से देखना इस बात को, कि ये क्या है अपने पास, स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल है। अभी आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि ये काम मैं क्यों करवा रहा हूं, कि ये क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल है। पहले इसको देखना है कि जिह्वा क्या कर देती है, ये कॉर्ड क्या कर देती है, अपने सर्कल के दो टुकड़े कर देती है, एक छोटा स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल, और ये क्या है, बिग पार्ट ऑफ। हो गया। अब इस स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं, कि टुकड़ा, के भूखंड, प्रॉपर्टी, प्लॉट, सेगमेंट, टुकड़ा, सेगमेंट, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस वृत्त को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा। के इसको क्या बोला मैंने, वृत्त का टुकड़ा, मतलब वृत्त खंड। ये भी क्या है, वृत्त का टुकड़ा है, वृत्त खंड। अब आगे बात कर लूं कि ये क्या है अपने पास, कि सेगमेंट, ये क्या है, सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये भी क्या है, सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट है। अब बड़े के लिए हम हिंदी में लिखते हैं दीर्घ, बड़े के लिए क्या लिखते हैं, दीर्घ। तो ये क्या हुआ, दीर्घ वृत्तखंड। और छोटे के लिए लिखते हैं लघु, तो ये क्या हुआ, लघु वृत्तखंड। के जब भी जिह्वा आपके वृत्त के टुकड़े कर दे तो बड़ा वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड। के ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट। के स्मॉल और बिग से नहीं लिखूंगा, मेजर और माइनर से लिखूंगा। के बड़े वाले को किससे लिखेंगे, मेजर से। के मेजर पार्ट ऑफ सेगमेंट, के माइनर पार्ट ऑफ सेगमेंट। तो ये सेगमेंट का कंसेप्ट आपके क्या हो गया, पूरा हो गया। आगे हम बात करते हैं अपने आधे वृत्त की। किसकी बात कर लेता हूं, आधे वृत्त की, हाफ ऑफ सर्कल। के आधे की बात कर लेता हूं, हाफ ऑफ सर्कल। और हाफ को किससे लिखते हैं, सेमी से। हाफ को हमने हमेशा सेमी सर्कल से लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सेमी सर्कल। के इसके लिए लिखूंगा अर्धवृत्त। शुद्ध हिंदी की बात करूं तो अर्धवृत्त इसके लिए उपयोग में लेंगे। के शुद्ध तो ये भी है कि वृत्त का आधा। वृत्त का आधा लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो हिंदी वालों ने अर्धवृत्त लिख दिया, और ये क्या हो गया, अच्छा फिट बैठ गया, ओप गया। कि मारवाड़ी में बोलते हैं कि ओपड़ो चाहिए, तो ये क्या हो गया अपना
ये बैठ गया, एकदम सही करेक्ट वर्ड मिल गया इनको, तो इन्होंने इन दोनों को क्या बोला, आधे आधे हिस्से हैं ये, तो इनको बोल दिया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का काम पूरा हो गया। इसको थोड़ा उधर कर देते हैं। ऊपर कर देते हैं। अब बात की इस पिज्जा की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पिज्जा वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है पिज्जा। तो ये जो पिज्जा है वो छोटा टुकड़ा, वो क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। कि बड़ा और छोटा कैसे देखा, कि ये त्रिज्या के द्वारा बांटे गए हैं, इसलिए त्रिज्य खंड क्या है, त्रिज्य खंड, त्रिज्या के टुकड़े, के ये भी क्या है, त्रिज्य खंड। के छोटा और बड़ा है, छोटे के लिए उपयोग में लेता हूं हमेशा दीर्घ, सॉरी, बड़े के लिए उपयोग में लेता हूं दीर्घ, और छोटे के लिए उपयोग में लेता हूं लघु। तो ये लघु त्रिज्य खंड और ये दीर्घ त्रिज्य खंड। के दीर्घ के लिए, बड़े के लिए उपयोग में लिया मेजर पार्ट ऑफ सेक्टर, के इसको क्या बोलूंगा, सेक्टर ऑफ सर्कल, और इसको क्या बोलूंगा, माइनर सेक्टर ऑफ। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, माइनर सेक्टर लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, और सिर्फ सेक्टर लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये थी अपने पास वृत्त की कुछ जानकारी। अब एक और जानकारी ले लेते हैं कि वृत्त के बाहरी भाग को परिधि लिखा जाता है और पूरे अंदर के भाग को क्षेत्रफल लिखा जाता है। कि इस बात को क्यों छोड़े, जब सारी बातें कर ली कि ये क्या है, आपके वृत्त है, और वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या है। इस बिंदु से चलना प्रारंभ करूं और एक पूरा चक्कर लगा के यहाँ तक वापस आ जाऊं, कि एक पूरा चक्कर लगा लिया, वृत्त की लंबाई को नाप लिया, और वृत्त की लंबाई को परिधि से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, परिधि से लिखा जाता है, और परिधि को लिखते हैं सरकमफेरेंस। परिधि को लिखते हैं सरकमफेरेंस से। अब बात कर लेता हूं, यदि परिधि के अंदर, के परिधि के अंदर का पूरा हिस्सा, के परिधि के अंदर का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल, रीजन ऑफ, क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, और उसको लिखते हैं वृत्त का एरिया। कि वृत्त का क्षेत्रफल के एरिया ऑफ सर्कल। कि ये क्या हो गया, वृत्त की जो भी बेसिक प्रॉपर्टी थी आपके पास, इनके अकॉर्डिंग अब आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको हमें देखना है। कि क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। कि अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 की। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है आपके पास के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक एक करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं हम और अपने आंसर को आगे लिखते जाते हैं। कि पहला फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो क्वेश्चन हमने बीच में डिस्कस किया था अभ्यंतर और बाह्य में, कि इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात आ गई, कि वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। कि ये खाली जगह पढ़नी है कि द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन, आगे फिल इन द नहीं, आगे ब्लैंक ऑफ द सर्कल, के खाली जगह जो ब्लैंक आपके लाइन छोड़ी हुई है वहाँ पे क्या फिट बैठेगा। के अंदर के भाग में कौन होता है, अपने पास सेंटर होता है। आगे क्या बोल दूंगा पूरा, के वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। द सेंटर ऑफ सर्कल लाई इन इंटीरियर ऑफ द
सर्कल। तो ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया कि जो भी हमने पीछे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही अपने सारे क्वेश्चन आएंगे कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या के एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होता है। इसको ध्यान से देखना आप लोग, अभी मैं इसको बना के बता देता हूं कि इसका रीजन क्या होगा। कि पहले इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए पढ़ लूं कि ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाई इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। कि हमें देखना है कि एक आपके पास सेंटर है, सेंटर से क्या हुआ कि रेडियस से ज्यादा, कि सेंटर से रेडियस से ज्यादा कोई पॉइंट है कि सेंटर से बनाया और रेडियस तो यहाँ खत्म हो गई, पॉइंट रेडियस से आगे है, रेडियस से बड़ी लेंथ है, सेंटर से चली और यहाँ पे आगे खत्म हो गई, तो ये पॉइंट कहाँ आया, बाहर, बहिर्भाग, एक्सटीरियर। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सटीरियर, बहिर्भाग। कि इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, बहिर्भाग आएगा। आगे बात कर लेता हूं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट क्या है अपने पास, वृत्त की जिह्वा वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का खाली जगह होता है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ए खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल ऑफ द सर्कल, ब्लैंक छोड़ दिया इन लोगों ने और आगे क्या लिख दिया, ऑफ द सर्कल। के उसे क्या कहते हैं जो सबसे बड़ी होती है, कि ऐसी जिह्वा जो सबसे बड़ी हो उसे व्यास कहते हैं। कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। आगे चलूं तो एक चाप खाली जगह होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। An arc is a blank when its end are the end of diameter। कि आपके पास क्या है, एक व्यास है और उसके ऊपर क्या बना हुआ है, अच्छा बनाते हैं जब अपने पास सारे शेप हैं। के व्यास के सिरे, के यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बना लिया, एक आर्क बना लिया, एक चाप बना लिया। कि सिरे से P से Q तक एक इस सेंटर O पॉइंट से एक आर्क बनाया, तो ये क्या बन गया अपने पास, अर्धवृत्त। क्या बना, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। कि क्या दिख रहा है आपको, ये रेड रेड है जो आधा चांद, और आधा चांद होता है सेमी सर्कल। आगे हम बात कर लेते हैं वृत्तखंड एक चाप तथा, ध्यान से देखना कि वृत्तखंड एक चाप तथा खाली जगह के बीच का भाग होता है। कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन इन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल। इस ब्लैंक में क्या आएगा, तो वही डायग्राम बना लेते हैं पहले। कि यहाँ से यहाँ तक अपने पास आर्क है, यहाँ से यहाँ तक आर्क है, और यदि मैं इसके अंदर वृत्तखंड बनाना चाहूँ, सेगमेंट बनाना चाहूँ, तो क्या कर दूंगा, एक जिह्वा बना दूंगा। तो जिह्वा और चाप के बीच में क्या होता है, वृत्तखंड होता है। कि वृत्तखंड की बात ही कर ली है तो जिह्वा नहीं आया तो काम अधूरा है। कि काम क्या आएगा, कॉर्ड आएगा। तो वृत्तखंड बोलते ही हमें किसको याद करना है, जिह्वा को याद करना है, बिना सोचे समझे। आगे चलूं, क्या हुआ, जिह्वा, कॉर्ड। आगे बात कर लेता हूं एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन ब्लैंक पार्ट्स। कि आपके क्या किया था, एक सर्कल बनाया था और एक मैंने क्या ले लिया, एक प्लेन ले लिया, एक पेपर ले लिया। कि वृत्त इसके 3 हिस्से कर देता है, बाहर एक्सटीरियर, इंटीरियर, अंदर, और
खुद पर, ध्यान से देखना इसको, खुद पर सीमा के व्रत खुद अंदर और बाहर, हिस्से कितने हो गए इसके? 3 के 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, खुद व्रत, खुद सर्कल और अंदर और बाहर, इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट कर देता है। तो क्या कह देंगे कि ये व्रत के 3 भाग कर देता है। कि अब क्या करने हैं, ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए एक एक रीजन को देखते हैं कि क्यों फॉल्स होगा, क्यों ट्रू होगा। कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल। कि ये क्या कर लिया, एक सर्कल बना लिया। देख लेते हैं भाई क्या बोलेगा, ये क्यों होगा। कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, किसी पॉइंट तक आ गया, सर्कल के किसी पॉइंट तक आ गया, उसे हमने क्या बोला, रेडियस बोला। तो ये बात क्या है, सत्य है, ये बात ट्रू है। कि ये बोल रहा है, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, और हम भी बोलते हैं कि ये त्रिज्या है, हमने बना के देख लिया। कि वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। के इस पे जरा ध्यान देना, इस पे हम ध्यान देते हैं कि अभी देखना आपके क्या होता है। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर परिमित, लिमिटेड, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, कुछ गिनी चुनी कॉर्ड होती है एक ही लंबाई की। कि 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड बनाऊं, कि यहां से यहां तक एक कॉर्ड बनाई, कि यहां से यहां तक कॉर्ड बनाई, फिर यहां से यहां तक फिर कॉर्ड बनाता हूं, यहां से यहां तक फिर कॉर्ड बनाता हूं, यहां से यहां तक बना देता हूं। ये बनाई, बनाते ही जाओ, अंत नहीं है इसका। ऐसे करके आप एक शेप बना सकते हो, बार बार वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कि आपके ये शेप इतना तगड़ा बनेगा कि आप पहचान नहीं पाओगे कि कितनी लाइनें बनी। और इसकी रिपीटेशन करते ही जाओ, कि कॉर्डें बनाते ही जाओ। जब भी बात करूं त्रिज्या, व्यास और कोड की, कि त्रिज्या, व्यास, कोड ये कभी भी परिमित, फाइनाइट नहीं होती है, अपरिमित, इनफाइनाइट होती है। तो ये बात क्या है, गलत है, असत्य है। ये बात कैसी है अपने पास, असत्य है। कि ये गलत लिख दिया, अपरिमित लिखना था, इनफाइनाइट लिखना था, फाइनाइट लिख दिया, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, फॉल्स। फॉल्स। एफ ए ही होता है तो एफ ए लिख देते हैं। अपने क्या है, एफ ए एल एस ई। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है अपने पास। क्या नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। कि ये क्या बात बोल रहा है, आप देखो कि यदि एक वृत्त को 3 के वृत्त को हमने क्या कर लिया, 3 भागों में बांट लिया। कि यहां से यहां तक और यहां, ये 3 भाग हो गए वृत्त के। ये वाला पहला भाग, कि ब्लैक वाला दूसरा भाग और ब्लू वाला तीसरा भाग। अब ये बोलता है कि प्रत्येक भाग दीर्घ चाप, ये इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच ऑफ द मेजर आर्क। क्या ये मेजर आर्क होगी? अरे ये इक्वल होगा। ये कैसा होगा अपने पास, इक्वल होगा, समान चाप होगी।
ये कैसी होगी? अपने पास समान होगी। आप देख लो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई समान, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के ये सम लंबाई की क्या होगी? चापें होगी। तो इसके लिए हमने गलती पकड़ ली कि मेजर आर्क लिखा हुआ है, तो ये हो गया अपने पास फॉल्स, गलत। ये बात इसने लिखी है वो गलत है, और गलत के ऊपर हमने गोला लगा दिया। कि आगे बात कर लेता हूँ फोर्थ की। वृत्त की एक जिह्वा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है व्यास कहलाता है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। के त्रिज्या की 2 गुनी क्या होती है? व्यास होती है, और व्यास को जिह्वा भी बोल सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सत्य है। ये क्या है? अपने पास ट्रू है, एकदम राइट है। तो राइट के ऊपर हमने क्या लिख दिया? राइट लिख दिया। आगे क्या बोला है? त्रिज्यखंड जिह्वा। त्रिज्यखंड पे ध्यान दो, सेक्टर के ऊपर ध्यान दो। क्या सेक्टर बनाते वक्त आपके कहीं कॉर्ड का यूज आता है? सेक्टर देखते ही पिज्जा याद आना चाहिए आपको, कि पिज्जा ऐसा नहीं होता, कि पिज्जा ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होता। तो जिह्वा का यहाँ पे कोई काम नहीं है। किसका काम नहीं है? जिह्वा का कोई काम नहीं है। जिह्वा लिखते ही इसको गलत कर दो, फॉल्स। के त्रिज्यखंड जिह्वा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। नहीं सर, ये त्रिज्या और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडियस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। के इसके संगत त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है त्रिज्यखंड। नाम से ही आपको दिखना चाहिए के सेक्टर दिखा तो सेक्टर दिखते ही पिज्जा दिखना चाहिए, पिज्जा की स्लाइड दिखनी चाहिए। आप डोमिनोज में बैठे हो, आपको क्या याद आना चाहिए? पिज्जा खाते हुए दिखते ही आपको यहाँ पे गलत कर देना है। पिज्जा में त्रिज्या का काम आता है, ना कि कॉर्ड का। एक वृत्त सरल आकृति है कि ए सर्कल इज प्लेन फिगर। बना लो भाई। समतल, सरल बोल दिया मैंने, सॉरी। कि वृत्त एक समतल आकृति है, कि एक ही तल के ऊपर है। कि वृत्त को जब देखूंगा, आप चूड़ी देखते हो एक ही विमा के अंदर, एक ही प्लेन के ऊपर है, एक पेपर के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? वृत्त बना सकता हूँ आराम से। कि गेंद होती है वो समतलीय नहीं होती है, त्रिविमीय होती है। कि प्लेन के ऊपर बनाऊं तो उसके अंदर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? ऐसी आकृति क्या होती है? आपके वृत्त होती है। जब इसको देखता हूँ और आंखें बंद करता हूँ तो दिखता है गेंद जैसा। कि फुटबॉल दिखती है या बॉल दिखती है तो क्या दिखता है? वो गोला दिखता है, कि एक गोल शेप है। कि वृत्त की बात करूंगा तो ऐसे गोल छेद है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन आकृति, समतल आकृति, प्लेन फिगर। तो ये बात एकदम राइट है। ये बात कैसी है? एकदम राइट है। कि ये आपके एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करेंगे 10.2 और कुछ थ्योरम की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।